Hello student, we continued the chapter the sounds. In the previous video we study on the audible and inaudible sounds. We very well know that our ranging of the temperature to here to 20 hertz to 20,000 hertz frequency we can hear it. And the below the 20 hertz is called infrasound, and above the 20,000 hertz is called ultrasound. यानी कहने का मतलब है कि बच्चों जो हम लोग 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 के साउंड को हम लोग सुन पाते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑडिएबल, और 20 हर्ट्ज से नीचे बिलो जो होता है इसको इंफ्रासाउंड कहते हैं, उसको हम लोग नहीं सुन पाते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर जो साउंड होता है उसको भी हम लोग नहीं सुन पाते हैं, उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक है, टुडे वी स्टडी ऑन द व्हाट इज द नॉइस एंड म्यूजिक। आप देखे होंगे कि अगर आपके सामने अगर एक हॉर्न बजाया जाए गाड़ी का और उसके बाद किसी फिल्म का गाना आपको सुनाया जाए, जैसे जो भी आपको पसंद हो, अगर वो गाना सुनाया जाता है तो आपको कौन अच्छा लगेगा? जाहिर सी बात है कि जो गाना का साउंड है, गाना जो है आपको अच्छा लगेगा कंपेरिजन टू उस हॉर्न का। तो आखिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉइस एंड द म्यूजिक, यानी कि नॉइस और म्यूजिक में अंतर क्या है? तो नॉइस जो होता है अनरैथमिक कहा जाए उसको, अनरैथमिक एंड अनहार्मोनिक्स वाइब्रेशंस जो होता है, जो 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 नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन ही कहिए, दैट प्रोड्यूस ए नॉइस, वो नॉइस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और उसके बाद और भी जो आपका जो साउंड जो रिथमिक नहीं बजता है, जिसे आप जिस साज से, जिस म्यूजिक म्यूजिशियन से आपको अच्छा म्यूजिक बनता है उसी को जैसे तैसे बजाइएगा तो आपको वो नॉइस लगेगा। क्योंकि हार्मोनिक उसको भी देखिएगा कि एक बहुत लय, एक ताल से बजाया जाता है। ठीक है, और दिस रैथमिक ये पीरियोडिकली कहा जाए, पीरियोडिकली जो द वाइब्रेशंस इज कॉल्ड म्यूजिक, उसको हम लोग कहते हैं म्यूजिक। इसलिए देखिएगा कि ये नॉइज़ जो होता है, आप जैसे कि आप बच्चे जो अगर सब एक साथ जो अलग अलग साउंड अलग अलग तरह से लोग बात करते हैं तो क्लासों में देखिएगा कि एक नॉइज़ होता है, उसको हम लोग हल्ला करना कहते हैं कि हल्ला हो रहा है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि ये साउंड जो होता है, जिस प्रोड्यूस जो होता है वो वाइब्रेशन होता है, जो रिथमिक एक सिलसिले बात देखिएगा उसको आप एक म्यूजिक वाले म्यूजिशियन को देखिएगा कि लय से बजाते हैं हर चीज़ को। ठीक है, एक पीरियडिकली बजाते हैं और इसको हम लोग कहते हैं म्यूजिकल साउंड, उसी को हम लोग कहते हैं म्यूजिकल साउंड। और जो और उसको मेलोडियस साउंड, आज के डेट में तो आज हमारे पास कंप्यूटराइज हो गया है सारा कुछ, से हम लोग देख लेते हैं कि कौन म्यूज़िक कितना अच्छा बनेगा और कौन म्यूज़िक हमको बहुत पसंद आता है, उसको उसी हिसाब से आजकल देखिए कुछ फिल्मों के गाना को बहुत पसंद आता होगा। उसका रीज़न वही होता है कि उसको आज के डेट में सारा जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग, पहले सिर्फ सुर ताल से बजा, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करके हम लोग गाने को बनाते हैं। अब देखिए नॉइज़ पोल्यूशन, तो नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब होता है कि आप देखिए कि जैसे कि एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, दैट एक नया तरह के रिप्रेजेंट्स ऑफ द एक्सेस अनवांटेड साउंड इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन। यानी कहने का मतलब होता है कि जिसको हम सुनना नहीं चाहते हैं, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द अनवांटेड साउंड, उसको अनवांटेड साउंड को हम लोग कहते हैं क्या? नॉइस। ठीक है, जिस चीज़ को सुनना नहीं चाहते। अब देखिए क्या आपको हम बताना चाहेंगे कि कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे कि मेजर काउज ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन साउंड बाय द व्हीकल, जो गाड़ियां हैं, एक्सप्लोसिव इंक्लूडिंग द ब्रस्टिंग ऑफ द क्रैकर, मशीन, लाउड स्पीकर। ठीक है, और कुछ घर के जो हमारे अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस हो गया, जैसे किचन अप्लायंसेस, मिक्सर हो गया। ठीक है, डेजर्ट कूलर हुआ, कूलर का भी आवाज़ भी देखिएगा होता है। एयर कंडीशन ज़रा कम होता है लेकिन फिर भी वो करता है, एयर कंडीशनर है। तो ये सब जो होता है ये कंट्रीब्यूशन ऑफ द साउंड, सारे का जो कंट्रीब्यूशन होता है, और वो ऑल कंट्रीब्यूशन टू द नॉइस पोल्यूशन, ये सब सारा चीज़ जो है हमारे नॉइस पोल्यूशन का कारण है। यानी कि इसकी वजह से क्या होता है कि आपको इरिटेशंस भी महसूस है। आज के लोगों को जरा सा 10% पागल इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोग आजकल हमेशा नॉइस में रहते हैं। कुछ ही लोगों के घर ऐसे हैं जिसको शांति मिले, तो आप अगर टीवी नहीं देखना चाहते, बगल वाला टीवी देख रहा है आपका। ठीक है, अगर किसी के घर अगर रोड के किनारे है तो जब आए आप देखिएगा, आए बजाय देखिएगा कि आपका किसी हॉर्न गाड़ी का आवाज़ आ रहा है,
तो ये सब जो क्या कहता है कि ये हमारे इफेक्ट है। तो बोलते व्हाट इज द हार्म ऑफ द नॉइस, नॉइस से क्या हार्म हो सकता है। तो देखिए प्रेजेंस ऑफ द एक्सेस नॉइस में बी कॉज मेनी हेल्थ प्रॉब्लम। सबसे पहले लैक ऑफ स्लीपिंग, नहीं सोने की इच्छा करता है, हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एनग्जाइटी, बहुत गुस्सा लोग करते हैं, मे बी मोर हेल्थ डिसऑर्डर मे बी कॉज बाय द नॉइस पोल्यूशन। तो इस तरह से नॉइस पोल्यूशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये पड़ता है कि आपका हाइपर टेंशन, एनग्जाइटी एंड मोर हेल्थ प्रॉब्लम। तो ए पर्सन वी एक्सपोज टू लॉर्ड कंटिन्यूसली मे गेट द टेम्पर टू परमानेंटली इम्प्रेटिव ऑफ द साउंड। अगर आजकल देखिएगा कि मूर्ति भसान हो चाहे कोई शादी ब्याह, तो बिना डीजे का तो कंप्लीट ही नहीं होता है। अब डीजे बजा रहे हैं, कौन कौन से गाने आप लोग सुनते रहते हैं, बोला डीजे वाला बाबू जरा गाना बजाओ। अब कितना गाना बजाएगा, इतना गाना बजा देते हैं कि आपके जो बुजुर्ग लोग हैं जिसका हार्ट बीट है उसका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। इतना फुल साउंड में, इतना साउंड होता है कि आप वो गौर कीजिएगा कि अगर आपके घर के बगल में अगर डीजे बज रहा हो तो घर का जो जो दीवारें हैं वो वाइब्रेट करने लग जाती है। सोच सकते हैं कितना हाई वोल्टेज होता है साउंड। उतना साउंड जो होता है उतना ज़रूरी नहीं है। आजकल मूर्ति विसर्जन में वो सब को दिखाना, ये भक्तिमय को दिखाना नहीं होता है। ठीक है, घर में भी अगर सुनना चाहते हैं कोई भी, तो कुछ लोग तो क्या करते हैं गाना बजा के दूसरे को सुना रहे हैं, अपने तो सुनेंगे नहीं, वो पूरा फुल साउंड करके पूरा भक्ति गाना सुबह सुबह लगा देंगे, दोपहर में कुछ और गाना, मतलब वो सुनेंगे कम सुनाएंगे ज़्यादा। अरे भाई आपको सुनने का शौक है तो आप सुनिए ना, हेडफोन से सुनिए, वॉकमैन से सुनिए, लेकिन वो क्या है कि वो आपको सुना रहे हैं, अपने नहीं दूसरे को सुना रहे हैं। तो ये भी नहीं करना चाहिए। जो क्या होता है अगर रेगुलर इस तरह का साउंड सुना जाएगा तो परमानेंटली इम्पेयरिंग हो सकता है। आप देखिए इसको कैसे हम लोग नोट करते हैं। तो देखिए आपको बताना चाहिए कि इसको हम लोग डेसिमल से हम लोग करते हैं। ये जो नॉइस जो है उसको हम लोग डेसिमल से करते हैं। तो मेजर द लिमिट ऑफ, तो इसको क्या है कंट्रोल करना जरूरी है। यू कैन नॉट बी कंट्रोल दिस इज द नॉइस पॉल्यूशन, दे कॉज मेनी हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत सा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग ऐसा चीज़ घर में इस्तेमाल करें जो कम से कम साउंड करे। देखिए साउंड तो करेगा ही, जरा मरा साउंड तो होगा ही। जैसे कि कुछ देशों में तो ऐसा होगा कि साउंड नहीं होने पर तो साउंड बजाना, जैसे कि बहुत देश है जो बैटरी वाला गाड़ी चला रहे थे, बैटरी गाड़ी में एकदम साउंड नहीं करता है, तो उससे भी वो दिक्कत होने लगा था लोगों को। तो उसमें कुछ साउंड देना पड़ा, क्योंकि आपके बगल से गाड़ी गुजर रहा था वो पता भी नहीं चलेगा, तो एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा होता था। तो इसलिए उसमें भी साउंड देना पड़ा। लेकिन अच्छी बात है, मतलब हल्का भी साउंड होना चाहिए, लेकिन पूरा मतलब कहने वाला। दूसरी बात है कि जहाँ भी इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ साउंड होता है तो उस एरिया में पेड़ पौधे ज़्यादा लगाना चाहिए। पेड़ पौधे क्या कहता है, मिनिमाइज द साउंड प्रॉब्लम, साउंड नॉइस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करता है। टीवी स्टूडियो हम लो वॉल्यूम में सुनना चाहिए। ठीक है, ये सब जो अगर तरीके हम लोग करें, दैट इज द सम मतलब सम टेक्निक्स टू यूज टू रिड्यूस द नॉइस पॉल्यूशंस। ये हम लोग नॉइस पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, और जिससे क्या है कि आपके घर की शांति, लोगों की शांति, समाज की शांति होगी। ठीक है, अब देखिए जो लोग अब होते हैं कि जो हियरिंग हो जाते हैं उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो कुछ इसमें हियरिंग इम्प्लीमेंट बोलता टोटल हियरिंग इम्प्लीमेंट, इससे कुछ होता है जन्म से कोई सुन नहीं पाते हैं, और कुछ क्या होता है कुछ किसी कारणवश से। बहुत लोगों को मैं देखा हूँ कि कान साफ करने के लिए वो हार्ड चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, इससे कान का चदरे फट जाते हैं और उसके बस ज़िंदगी भर के लिए उसका कान उस से सुनना बंद। ठीक है, तो इस स्थिति में उन लोगों के लिए हम लोग उसके लिए होता है साइन लैंग्वेज। ठीक है, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ आजकल तो डिवाइस आ जाता है जो हेयरिंग इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे भी क्या लोग क्या करते हैं ये सुन सकते हैं और नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है बेटा कि आप भी अपने कानों का भी ख्याल रखिए। ज़्यादा फुल साउंड हो तो उस जगह से हट जाइए। ठीक है, लोगों को कुछ कहिए जरूर कि जब ऐसा साउंड पोल्यूशन कर रहे हैं तो, क्योंकि ये कोई भक्तिमान दिखाना नहीं है। क्योंकि जिसका सोचिए जिस आदमी के पास कान नहीं होगा, वो सुन नहीं पाता होगा, सोचिए उसकी ज़िंदगी कैसे होगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि हमारे भगवान का दिया हर चीज़, हर पार्ट्स इम्पोर्टेंट है, होना चाहिए और रखना चाहिए। और इसके लिए जो भी हो सके समाज में हर कोई का दायित्व बनता है। हम एक आदमी को नहीं कर रहे हैं कि एक ही आदमी इसको कर सकता है, सरकार ही खुद कर सकता है। हम लोग का भी कहीं ना कहीं योगदान होना चाहिए।
कोशिश करना चाहिए कि जब आप गाड़ी चलाएं तो कम से कम हॉर्न का इस्तेमाल करें, जहाँ ज़रूरत वहाँ करें, लेकिन बहुत बेज़रूरत बहुत लोग बजाते रहते हैं, वो भी ना करें। ठीक है। और घर में जो अप्लाइंसेस है ऐसा खरीदें जो आपका कम से कम नॉइज़ पोल्यूशन करे, ये ध्यान रखें। जिससे क्या होगा कि घर में कहा जाता है कि ज़्यादा हल्ला ना हो, शांति हो, तो आपका दिमाग शांत रहेगा, और दिमाग शांत रहेगा तो आपके घर में शांति बनी रहेगी। ठीक है। तो हम इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप इसका जितने पार्ट्स मैंने बनाया है सारे को फिर से एक बार अपने प्लेलिस्ट में ज़रूर बनाइएगा, और उसमें सारे को एक बार जरूर सुन लीजिएगा। जिसके बाद अगर भी कोई भी दिक्कत होता है तो हमें कमेंट्स में या तो हमें कॉल करके बताइए। ठीक है।